तो कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला वर्ष 2026 मध्यम व फलदायी रहेगा। वर्ष 2026 जून से लेकर के मिड से लेकर के दिसंबर पर्यंत कुछ स्थितियों में बहुत जबरदस्त लाभ होगा। इनकम की स्थिति में बढ़ोतरी होगी, प्रेम संबंधों की स्थिति उत्तम होती रहेगी। हो सकता है लव लाइफ आपकी जीवन की लाइफ बन सकती है। जो जातक जातिकाएं पेरेंट्स बनने का सपना देख रहे हैं, उनका सपना भी साकार हो सकता है। पार्टनरशिप में जो व्यवसाय करते हैं, वो व्यवसाय भी आपको लाभ पहुंचाने का काम करेगा। लग्जरी लाइफ आपको देगा, फॉरेन ट्रिप आपको करवा सकता है। लेकिन हेल्थ को लेकर के संपूर्ण वर्ष सावधानियां बरतनी होगी। पारिवारिक मतभेदों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके ऊपर रहने वाला है। जीवन साथी को लेकर के विवाद हो सकता है। इन सब बातों को लेकर के सावधानी भी बरतनी। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि के जातक जातिकाओं के वर्ष फल को लेकर के। कर्क राशि के जातक जातिकाओं के लिए ये वर्ष 2026 कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। नए साल के साथ कौन से नए सपने आपके साकार होंगे या कौन सी नई चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। घबराइएगा नहीं, क्योंकि सफलता हमेशा चुनौती और संघर्ष से लड़ करके ही हमें प्राप्त होती है। तो ये नहीं कि आप चुनौती को सुनते ही घबरा जाएं, डर जाएं और आगे कुछ करने का जज्बा ही खो बैठे। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। चुनौतियां भी देखने को मिलेंगी, आपको अच्छी सफलताएं भी देखने को मिलेंगी। कुछ बड़े परिवर्तन जो कि बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं आपके लिए, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें, यदि आप कर्क राशि के जातक जातिकाएं हैं, आने वाले वर्ष 2026 के भीतर आप 24, 28, 32, 36 और 40वें वर्ष के भीतर है, तो निश्चित ही ये वर्ष आपके लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर के आ रहा है। और वर्ष 2026 में आपके बहुत सारे सपने साकार हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये वर्ष आपके लिए भाग्योदय वर्ष के रूप में होगा। संपूर्ण भाग्य का उदय लेकर के आ रहा है ये वर्ष। 24वें वर्ष में है, अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। 28वें वर्ष में है, अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त हो सकता है। 32वें वर्ष में है, अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। 36वें वर्ष के भीतर है और 40वें वर्ष के भीतर है, तो बहुत बड़ी उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी। आपको नया वाहन प्राप्त हो सकता है, नया घर प्राप्त हो सकता है, आपके कई सपने साकार हो सकते हैं। 2026 में आपको ये सब प्राप्त भी हो, यही हम प्रार्थना भी करते हैं। ग्रहों की स्थिति देखें तो प्रिय दर्शकों, ग्रहों की स्थिति में कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा, और चंद्रमा की स्थिति ही अनस्टेबल है। वो स्टेबल नहीं रहते हैं, हर दूसरे दिन राशि परिवर्तन कर देते हैं और वो निरंतर ऐसे ही घूमते रहते हैं। सबसे नजदीकी ग्रह है, तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी परिक्रमा कर लेते हैं। इसलिए चंद्रमा की स्थिति को छोड़कर अन्य ग्रहों की स्थिति देखें जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपके लिए निभाते हैं। उसमें सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं छठे और 9वें भाव के लॉर्ड आपके लिए बनते हैं। भाग्य भाव को भी देखते हैं, छठे भाव को भी देखते हैं। कर्क राशि में उच्च के होते हैं और इस वर्ष 2026 में कर्क राशि के अंतर्गत इनका संचरण भी रहेगा। बृहस्पति की स्थिति 31 मई 2026 तक मिथुन राशिगत रहेगी। 1 जून से 31 अक्टूबर तक कर्क राशि के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति की स्थिति रहेगी और 1 नवंबर से लेकर के 24 जनवरी 2027 तक बृहस्पति देव सिंह राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे। प्रिय दर्शकों, कुछ ही वर्ष ऐसे होते हैं जब देवगुरु बृहस्पति बहुत तीव्र गति से राशि परिवर्तन करते हैं, अन्यथा देवगुरु बृहस्पति लगभग 12 से 13 माह में अपनी राशि में परिवर्तन करते हैं। वक्री मार्गी हो जाए वो अलग बात है, लेकिन लगभग 12 से 13 महीने के भीतर एक राशि में संचरण करते हुए ही राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन इस वर्ष मिथुन के अंतर्गत रहेंगे, कर्क राशि में रहेंगे और सिंह राशि के अंतर्गत भी आएंगे। मिथुन राशि आपके लिए 12वें में स्थित होगी, कर्क राशि में आएंगे, आपके उच्च राशि में लग्न में होंगे, तो निश्चित ही यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन आपके लिए रहेगा। और सिंह राशि में स्थित होंगे, यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं, तो 12वें भाव को छोड़ दें, यानी जनवरी से लेकर मई के समय को छोड़ दें। उसके बाद 6 महीने आपके होंगे और इन 6 महीनों में आपको जितना परिवर्तन करना है उतना परिवर्तन आपके लिए कल्याणकारी भी रहेगा, लाभकारी भी रहेगा। तो ये देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आगे का फल हम पूर्ण रूप से जानेंगे, विस्तृत रूप से जानेंगे। लेकिन अब बात करते हैं शनिदेव की, क्योंकि शनिदेव की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है सभी राशियों के लिए। शनिदेव कर्मनिष्ठ ग्रह हैं,
कर्म पर भरोसा रखते हैं। 7.5 और ढैया से तो आप ही भले भांति परिचय है। ढैया आपकी अभी इसी वर्ष मार्च में खत्म हुई है 2025 के भीतर, तो ढैया का प्रभाव तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव आपके लिए भाग्य भाव में संचरण करेंगे। मंद मंद गति से भाग्य में परिवर्तन होता रहेगा और यहां से भाग्य को संभालने का काम करेंगे। एक बात को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और लिख ही देता हूं। सिर्फ भाग्य के सहारे बैठेंगे तो आपका एक भी काम नहीं बनेगा। आपको धरातल पर कर्मनिष्ठ होकर कर्म करना पड़ेगा, फिर जाके भाग्य आपके साथ रहेगा। एक होता है कि भाग्य से हमें अचानक मिल जाता है, ये स्थिति होती है जब भाग्य प्रबल आपके साथ होता है और भाग्य का पूर्ण सहयोग, फुल सपोर्ट आपके साथ देखने को मिलेगा। लेकिन इस वर्ष जब शनिदेव भाग्य भाव में स्थित है, जो कर्म के लॉर्ड हैं वो भाग्य में स्थित है, तो वो कह रहे हैं भैया जब तक कर्म करोगे नहीं तब तक आपका भाग्य चमकने वाला नहीं है, इसलिए कर्म पर अपना फोकस करें। कर्म पर फोकस करेंगे तो निश्चित ही भाग्य का सहयोग देखने को मिलेगा और जब फिर कर्म और भाग्य मिलते हैं आपस में तो बहुत बड़ी सफलता के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। शनिदेव को नकारात्मक पॉइंट मत समझिएगा, सकारात्मक पॉइंट है आपके लिए। नकारात्मक पॉइंट है आपके लिए राहुदेव। राहु आपके लिए संपूर्ण वर्ष लगभग 5 दिसंबर तक 8वें भाव में संचरण करेगा। केतु दूसरे भाव में स्थित होगा। जब तक राहु और केतु इन दो भावों को जकड़े रहेंगे तो एक तो आपकी हेल्थ को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर, हेल्थ को लेकर के आपको दिक्कतें देखने को मिलेंगी और दूसरा अपनी वाणी को पूर्णतः संयमित रखना होगा, संयम बरतना होगा। बोलने से पहले सोच विचार कर लीजिएगा। नशा इत्यादि करते हैं तो पेट से जुड़े हुए तमाम रोग आपको देखने को मिल सकते हैं। ब्लड से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं और वाहन इत्यादि चलाते हैं तो वहां पर भी आपको सतर्क सावधान रहना होगा। तो ये राहु की स्थिति है। प्रिय दर्शकों, मंगल की स्थिति भी आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मंगल देव आपके लिए अति महत्वपूर्ण योग कारक ग्रह होते हैं। जब जब मंगल देव की स्थितियां उत्तम होंगी तब तब आपको कुछ लाभ देखने को मिलेंगे। तो 22 फरवरी से लेकर के 11 मई 2026 तक मंगल देव की 7वीं और 8वीं कर्मशः नीच दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी। इस समय को लेकर के सतर्क सावधान आपको रहना होगा। और इसी के साथ 18 सितंबर से लेकर के 12 नवंबर तक मंगल ग्रह आपकी राशि में संचरण करेगा और यहाँ पर भी मंगल देव नीच राशि के अंतर्गत होंगे, तो यहाँ पर भी आपको सतर्कता सावधानी बरतनी हो। और सूर्य की बात करें तो सूर्य ग्रह जो सभी ग्रहों को ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं, ऊर्जा देने वाले हैं, तो 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त पर्यंत सूर्य का संचरण आपके राशि पर रहेगा और इस समय भी कुछ परिवर्तनकारी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। प्रिय दर्शकों, ये आपकी ग्रहों की स्थिति है। अब इन ग्रहों के बीच बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की। पर्सनल लाइफ वर्ष 2026 के भीतर आपके लिए कैसी रहेगी? तो जैसा कि हमने पहले कहा, हेल्थ को लेकर के आपने बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। संपूर्ण वर्ष खान पान का ध्यान रखिएगा। वाहन इत्यादि चलाते हैं वहां पर आपको सतर्कता सावधानी बरतनी होगी। नशा इत्यादि करने से बचना होगा। आवेग में आकर के, क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के, नफरती तरीके से यदि काम करते हैं तो वो आप पर नेगेटिव प्रभाव डालेगा और उसका नेगेटिव रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। अपनी वाणी पर पूर्णतः संयम बरतें। कोई विवादास्पद टिप्पणी आप किसी के ऊपर कर सकते हैं जिसके कारण वर्ष 2026 आपको लाइफ टाइम याद रह सकता है, इसलिए बहुत सतर्क सावधान रहिएगा। विशेष रूप से यदि आप पॉलिटिकल करियर से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत सतर्क सावधान रहना हो। पारिवारिक सहयोग की कमी आपको देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन फेल होता हुआ नजर आएगा। आप कहीं पर अच्छा भी कह रहे हैं तो उसकी आलोचना भर होती है, ऐसी स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है वर्ष 2026 के भीतर। इसलिए जहां पर भी अपनी बात रखें, बहुत सूझबूझ के साथ, सोच विचार के साथ आपको अपनी बात रखनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2026 के भीतर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 5 माह कठोर परीक्षा की घड़ी होंगी। इन 5 महीनों में आपको कई उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। आपके ऊपर कर्ज देखने को मिल सकता है। आपके कोई गलत निर्णय आपको फाइनेंशियली ग्रोथ से रोक सकते हैं। आपको इनकम में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। यदि कोई भी चीज आप खरीद लेते हैं, बड़ा कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पर बहुत सतर्कता सावधानी पूर्वक विचार करिएगा। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो हम तो ये सलाह देंगे कि मई तक कोई बड़ा इन्वेस्ट करने से बचिएगा। चाहे वो मकान ले रहे हो, दुकान ले रहे हो, कोई व्यवसाय आप स्टार्ट कर रहे हो या वाहन इत्यादि खरीद रहे हैं, जो लाखों करोड़ों का जो व्यवसाय है, वहां पर बड़ा इन्वेस्ट करने में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी और ना करें तो बेहतर है। हाँ, जून से लेकर के अच्छी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी और परीक्षा आपको देनी ही है। सफलता असफलता आपके हाथ पर है, इसलिए सफल होकर के दिखाइए। इस परीक्षा में संयमता बरतिएगा। लव लाइफ की बात करें तो प्रिय दर्शकों, वही स्थिति सेम है।
जब तक देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव के अंतर्गत है, जीवन साथी को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के डिस्टर्ब आप हो सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन आपकी लव लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए यहाँ पर भी आपको सावधानी बरतनी हो। जून से ही ये स्थिति भी सुधरेगी। नौकरी की बात करें, प्रिय दर्शकों, नौकरी को लेकर के अच्छा उत्साह रहेगा। संपूर्ण वर्ष उत्साहजनक स्थिति में आप नौकरी व्यवसाय में से जुड़े रहेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च इस टाइम तक परिवर्तन के भी बहुत उत्तम योग नहीं है। उसके बाद परिवर्तन करना चाहें तो परिवर्तन के लिए भी आपको समय बताएंगे, लेकिन नौकरी का क्षेत्र आपका लगभग अच्छा रहेगा। करियर को एक नई दिशा जरूर मिलेगी और पद में प्रमोशन भी आपको देखने को मिल सकता है। इनकम, संपूर्ण वर्ष इनकम को लेकर के सावधानी बरतिएगा। कर्ज, विशेष रूप से कर्ज के लेन देन से आपको बचना होगा। यदि आप बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ये उक्ति आपने सुनी होगी। बिना विचारे कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, बिना जांच परख के, तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। हालांकि फाइनेंशियली इनकम में ग्रोथ भी आपको देखने को मिलने वाली। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे। अब बात करें देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति 1 जनवरी से लेकर के 31 मई तक मिथुन राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे। मिथुन राशिगत देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में स्थित होंगे और जब तक यहाँ पर रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको अचानक से खर्चों में बढ़ोतरी होती हुई नजर आए। धर्म कर्म से आपका मन उखड़ सकता है। यात्राएं बहुत अच्छी साबित नहीं होंगी, थकाने वाली रहेंगी। कामकाज को लेकर के संघर्ष अत्यधिक करना पड़ेगा, क्योंकि भाग्येश बृहस्पति जब 12वें भाव के अंतर्गत स्थित हो जाते हैं तो स्थान परिवर्तन के योग देखने को मिलते हैं। स्थान परिवर्तन यानी जहां पर आप काफी लंबे समय से काम कर रहे थे, वहां से आपको मजबूरन हो, आदतन हो, जो भी हो, किसी न किसी बहाने से आपको वहां से स्थानांतरण करना पड़ सकता है। तो स्थानांतरण के योग आपके लिए बने हुए हैं, ट्रेवल के योग बने हुए हैं। हाँ, जो घूमने फिरने के शौकीन लोग हैं उनके लिए अच्छी स्थिति भी है। आपकी विदेश ट्रिप, अब्रॉड की ट्रिप देखने को आपको मिलेगी। चाहे आपकी नौकरी व्यवसाय को लेकर के हो या घूमने फिरने को लेकर के अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। देवगुरु बृहस्पति का जब परिवर्तन होगा 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक, ये टाइम पीरियड कर्क राशि के जातक हैं, जातिका हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, कामगार हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं या गृहिणी हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, ये जो समय है इस टाइम पीरियड का आपने अच्छे से इस्तेमाल कर लिया, उपयोग कर लिया, तो निश्चित ही संपूर्ण वर्ष का जितना भी नफा नुकसान था वो आप सब वसूल भी लेंगे और इस टाइम पीरियड में आपको अच्छी तरक्की भी देखने को मिलेगी। लग्नस्थ देवगुरु बृहस्पति होंगे तो स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार देखने को भी मिलेगा। चाहे राहु कितना भी गड़बड़ करते हैं, यदि आप सात्विकता से रहते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, पूजन पाठ भी करते हैं, तो निश्चित ही आपको अच्छा लाभ भी जरूर देखने को मिलेगा। तो स्वास्थ्य में सबसे पहले सुधार देखने को मिलेगा। जो अभी तक आपको इग्नोर कर रहे थे, अब आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आपकी बातों का प्रभाव उन पर जरूर पड़ेगा। तो आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। निश्चित रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से बल प्रदान करने वाले देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर स्थिति हो। यहाँ पर स्थित देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से 5वें भाव को देखेंगे। 5वां भाव एजुकेशन का होता है, तो स्टूडेंट के लिए बहुत उत्तम स्थिति है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा और नई रणनीति आपकी सफल रहेगी। इसके साथ ही ये भाव आपके प्रेम का भाव है, तो प्रेम के फूल आपके जीवन में खिलने लगेंगे और जो प्रेम है वो आपके जीवन संगनी के रूप में, जीवन साथी के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है। यानी प्रेम विवाह का, लव मैरिज का योग भी आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के द्वारा बन जाएगा। 5वें भाव को देखते हुए देवगुरु बृहस्पति उन सभी नवविवाहितों को या उस जोड़े को प्रसन्न करने वाले होंगे जो पेरेंट्स बनने का सपना देख रहे हैं। यानी अब आपके घर में जो है किलकारियां गूंजने लगेंगी। जब देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि होगी तो संतान का योग बनता है। संतति का सुख, संतान सुख आपको प्राप्त होगा। निश्चित रूप से यहाँ स्थित देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में हर संभव लाभ आपको देने का काम करेंगे, एक भाव को छोड़कर जो कि 7वीं दृष्टि है। 7वीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव को देखेंगे और ये भाव जो है वो जाया भाव, गृहस्थी के भाव को दर्शाता है, पति पत्नी के भाव को दर्शाता है। यहाँ जरूर डिस्टर्ब हो सकते हैं। बात बात पर गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन होना, एक दूसरे के ऊपर हावी होना, एक दूसरे को नहीं समझना, ये आपकी भूल होगी। यदि आप इन भूलों को सुधार लें, अपनी भूल में सुधार करें, तो निश्चित ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। सिर्फ इसी भाव से रिलेटेड आपको दिक्कतें देखने को मिलेंगी। शेष दृष्टियां आपको सौभाग्य देने वाली ही रहेंगी। सिर्फ इस भाव से रिलेटेड आपको सतर्कता सावधानी बरतनी है। कर्क राशि से देवगुरु बृहस्पति की महत्वपूर्ण दृष्टि, 9वीं दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव पर होगी और ये स्वग्रही दृष्टि होगी। शनिदेव भी यहाँ पर स्थित है और ये अच्छी बात है कि शनिदेव
यहाँ पर स्थित है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनि पर है, तो यहाँ पर शनि के जो कुप्रभाव हैं, जो दोष हैं, वो अपने आप समाप्त होने लगेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की स्वग्रह ही दृष्टि होगी। तो कार्य क्षेत्र में लेकर के, नौकरी व्यवसाय में लेकर के हर जगह आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगा, भाग्य का सहयोग देखने को मिलेगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे और हर जगह अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। हाँ, फिर से कह रहा हूं, कर्मनिष्ठ बन जाइए। आने वाले जो ये मिड के 5 महीने हैं, पूरा जीवन परिवर्तन कर देंगे आपका, इस बात का आपने ध्यान रखना है। हाँ, अगर पढ़े पढ़े रहेंगे तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यदि आप किसी भी क्षेत्र में स्टूडेंट हो, दम लगा दीजिए अपनी पढ़ाई पर। आप नौकरी करते हैं, दम लगा लीजिए अपनी नौकरी पर। व्यवसाय करते हैं, पूरा जोर शोर लगा दीजिए। निश्चित ही आपको बहुत शुभ परिणाम यहाँ पर देखने को मिलने वाले। तो देवगुरु बृहस्पति की जर्नी ये है प्रिय दर्शकों। उसके उपरांत जब 1 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको धन की स्थिति उत्तम देखने को मिलेगी। आर्थिक मामलों में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। कुटुंबी जन जो आपसे अब उखड़े थे, वो अब फिर से आपके साथ जुड़ने लगेंगे और आपका सहयोग करने लगेंगे। तो निश्चित यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति है, लेकिन यहाँ आपको स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतनी होगी। व्यर्थ की शत्रुता से बचना होगा। किसी के साथ भी शत्रुता करने से बचिएगा। व्यर्थ का वाद विवाद से दूर रहे। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो ये देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का जैसा कि हमने बताया, शनिदेव भाग्य भाव में स्थित रहेंगे। यहाँ से तीसरी दृष्टि से इनकम के हाउस को देखेंगे। मित्रवत दृष्टि है, लेकिन इनकम भी बीच बीच में प्रभावित हो सकती है, इसलिए इनकम पर बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ स्थित शनिदेव कभी कभी बहुत ज्यादा उदासीनता, बहुत ज्यादा डर रहेगा और कभी कभी अचानक से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ओवर कॉन्फिडेंस में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसी स्थिति से भी आपको बच करके रहना होगा। हालांकि यहाँ स्थित शनिदेव 7वें भाव को देख रहे हैं स्वग्रही दृष्टि से, तो व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। मंगल की दृष्टि मैंने कहा 22 फरवरी से लेकर के 20 जून 2026 तक मंगल की दृष्टि रहेगी। तो इस बीच में आपको उतावलेपन से बचना है, जल्दबाजी करने से बचना है, अपने गुस्से को नियंत्रण में रखना है, किसी के ऊपर हावी ना हो, ऐसा प्रयास जरूर करिएगा। बाकी स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। ये इस वर्ष की संपूर्ण पत्रिका है। उपायों की बात करें तो प्रिय दर्शकों, संपूर्ण वर्ष भगवान गणपति की आराधना यथाशक्ति आपको जरूर करनी है। भगवान गणपति के 100 नामों का उच्चारण, 1000 नामों के उच्चारण, श्री संकष्ट नाशन गणपति स्तोत्र पाठ, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप आप यथाशक्ति जरूर करिएगा। अपने गले में चांदी का छल्ला या लॉकेट धारण करें, निश्चित ही लाभ होगा। और चंद्रदेव का पूजन यथावत करते रहिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो कैसी आपको ये जानकारी लगी, हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।